क्लास 8 क्यूरियोसिटी चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज साइंस का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ते हैं। हम समझेंगे फोर्सेस के बारे में, यानी कि बल। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। कभी सोचा है आपने, साइकिल जब सीधे रोड पर चलती है तो कितनी आसानी से चलती है, राइट? पर जैसे ही कोई चढ़ाई या पहाड़ी आती है, अचानक से इतने मुश्किल क्यों हो जाती है? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ऊपर जाने से रोकती है, हमें पीछे खींचती है? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि फोर्स है क्या, फिर उसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्जाम के लिए स्पेशल टिप्स और रिकैप भी करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स जंप राइट इन। सेक्शन 1, सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये फोर्स है क्या? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझें तो फोर्स यानी बल बस दो चीजें हैं, या तो पुश मतलब धक्का देना, या फिर पुल मतलब खींच लेना। दैट्स इट। और जब हम इसको मेजर करते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसे हम एन से लिखते हैं। ओके, तो ये फोर्स ये कर क्या क्या सकता है? सोचो। नंबर 1, ये किसी भी रुकी हुई चीज को मूव कर सकता है फ्रॉम रेस्ट। जैसे फुटबॉल रखी है, आपने किक मारी, मूव हो गई, सिंपल। नंबर 2, ये चलती हुई चीज की स्पीड बदल सकता है। क्रिकेट में देखा है ना, बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन उसे और तेजी से हिट करता है, स्पीड चेंज हो गई। नंबर 3, ये मोशन की डायरेक्शन बदल सकता है। और हाँ, लास्ट में ये किसी चीज की शेप, उसका आकार भी बदल सकता है। एक गुब्बारा लो, उसे दबाओ, शेप बदल गई ना। ये सब फोर्स का कमाल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्सेस के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन फोर्सेस की जिनके लिए फिजिकल टच यानी आपस में कांटेक्ट होना बिल्कुल जरूरी है। इन्हें कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। तो यहाँ फोर्सेस की दो मेन टीम्स है, समझ लो। एक है कांटेक्ट फोर्सेस, जैसा नाम से ही क्लियर है, ये तभी काम करेंगे जब ऑब्जेक्ट्स आपस में टच हो रहे हो। और दूसरी टीम है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। ये थोड़े मैजिकल हैं, ये दूर से ही बिना टच किए काम कर जाते हैं। चलो, आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जब आप सुबह अपना भारी स्कूल बैग उठाते हैं, सोचो आप कौन सा फोर्स यूज कर रहे हो? एग्जैक्टली, आप यूज कर रहे होते हैं मस्कुलर फोर्स। ये वो फोर्स है जो हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियों से आता है। आप चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ उठाते हैं, सब मस्कुलर फोर्स है। और सोचो, क्या आप बिना बैग को टच किए उसे उठा सकते हो? नहीं ना। इसीलिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। एक और सिचुएशन सोचो, आपने एक बॉल को फर्श पर रोल किया, वो चलती जाती है और फिर धीरे होकर रुक जाती है। क्यों? उसको रोकने तो कोई नहीं आया। यहाँ कोई है जो हमें दिख नहीं रहा। इसका जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण। ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है जो बॉल और जमीन के बीच लग रहा है। और इसकी खास बात है, ये हमेशा मोशन के, मतलब जिस तरफ चीज जा रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यही फोर्स बॉल को रोक देता है। ऑल राइट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्लियर है। आप चलते हैं उस दूसरी टीम की तरफ, वो फोर्सेस जो बिना टच किए काम करते हैं। जैसे मैंने कहा था, थोड़े मैजिकल। ये हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में 3 मेन प्लेयर्स हैं। एक है मैग्नेटिक फोर्स, यानी चुंबक वाला फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तीसरा जो हम सबको हर सेकंड फील होता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो एक एक को देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबक का फोर्स, ये तो आपने जरूर देखा होगा। सिंपल रूल है, अगर सेम पोल्स यानी लाइक पोल्स को पास लाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर फेंक देंगे। और अगर अलग अलग यानी अनलाइक पोल्स को पास लाओगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, चिपक जाएंगे। और ये सब बिना कांटेक्ट के। और ये वाला एक्सपेरिमेंट तो पक्का सबने किया होगा। प्लास्टिक का स्केल लो, अपने सूखे बालों पर रब करो, और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओ। वो अट्रैक्ट होते हैं ना। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तब काम करता है जब ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज आ जाता है। ओके, एंड द फाइनल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज द बिग वन, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम आम भाषा में ग्रेविटी कहते हैं। ये हमारी अर्थ का पुल है जो हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इसी की वजह से आम पेड़ से टूटकर नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता?
ग्रेविटी की वजह से। और एक बात याद रखना, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मतलब ये हमेशा खींचता है, धक्का नहीं देता। Okay, now for a topic जिसमें trust me बहुत सारे students एग्जाम में गलती करते हैं. We're going to talk about the difference between gravity, weight and mass. इसको बहुत ध्यान से समझना, okay? It's super important. सो लेट्स क्लियर दिस अप वंस एंड फॉर ऑल। देखो, मास का सिंपल मतलब है आपके अंदर कितना स्टफ है, कितना मैटर है। इसे हम नापते हैं किलोग्राम यानी केजी में। और ये कहीं नहीं बदलता। आप यहाँ हो, चांद पे हो, मार्स पे हो, आपका मास सेम रहेगा। अब आते हैं वेट पर। वेट ग्रेविटी का फोर्स है जो उस मास पर लग रहा है। इसकी यूनिट न्यूटन है, एन। तो जब आप चांद पर जाते हो वहाँ ग्रेविटी कम है, इसलिए आपका वेट कम हो जाता है। बट आपका मास वो अभी भी सेम है। समझ आया डिफरेंस? Okay, it's time for the exam quickfire and recap. चलो अब थोड़ा एग्जाम की तैयारी करते हैं ताकि इस टॉपिक में फुल मार्क्स आ सकें। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। सवाल है, अगर एक बॉल को ऊपर फेंका जाए तो जब वो ऊपर जा रही है और जब वापस नीचे आ रही है उस पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? पॉज करके सोचो जरा। चलो इसका मॉडल आंसर देखते हैं। पॉइंट 1, जब बॉल ऊपर जा रही है ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही खींचेगी, राइट? सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड्स। पर एक और फोर्स है, हवा की फ्रिक्शन, जिसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होता है। तो बॉल ऊपर जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा? नीचे। सो दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड्स। अब पॉइंट 2, जब बॉल नीचे आ रही है ग्रेविटी अभी भी नीचे है, बट अब बॉल नीचे आ रही है तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा? मोशन के ऑपोजिट यानी अपवर्ड्स। क्लियर है ना? तो फटाफट से सारे की पॉइंट्स को समराइज करते हैं। पहला, फोर्स एक पुश या पुल है। दूसरा, फोर्सेस दो टाइप के हैं, कॉन्टैक्ट जिनके एग्जाम्पल्स हैं मस्कुलर और फ्रिक्शन, एंड नॉन कॉन्टैक्ट जिनके एग्जाम्पल्स हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटी। तीसरा, फोर्स किसी भी चीज का मोशन या शेप बदल सकता है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, मास केजी में स्टफ है और वेट न्यूटन में ग्रेविटी का पुल है। ये दोनों अलग हैं। बस एक बात याद रखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इस टॉपिक को एक बार रिवाइज जरूर करना और ये आपको बहुत इजी लगेगा। ऑलराइट, क्विज टाइम, लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन 1, इनमें से कौन सा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रिक्शन, बी मस्कुलर फोर्स या सी ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? इज इट ए किलोग्राम, बी न्यूटन या सी ग्राम? एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फ्रिक्शन हमेशा किधर एक्ट करता है? ए मोशन की ही डायरेक्शन में, बी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में या सी अपवर्ड्स? ओके, टाइम फॉर द आंसर्स। द करेक्ट आंसर्स आर 1C, 2B एंड 3B। अपने आंसर्स चेक करो, अगर तीनों सही हैं तो जबरदस्त, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।